हेलो स्टूडेंट, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। इसको आगे जारी रखेंगे। देखते हैं कंटेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण चुनना है तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है, तो द्विघात समीकरण जिसपे पावर 2 हो। द्विघात का मतलब होता है पावर 2 हो, सबसे बड़ा पावर 2 हो, तो इसमें सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ये द्विघात नहीं है। दूसरा है कि इसमें द्विघात पावर 2 है, पर जो यहाँ पे जो है चर रूट में आने के कारण यह द्विघात नहीं है। तीसरा में देखते हैं, अगर ये द्विघात तो है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो जैसे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर इधर आएगा तो प्लस हो या माइनस हो, यही होगा, तो ये मेरा द्विघात लग रहा है। उसके बाद है डी नंबर ऑप्शन, अगर इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो पावर 4 आ जाता है। पावर 4 आने के कारण ये द्विघात नहीं है। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें द्विघात समीकरण नहीं है वो चुनना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये द्विघात है, फर्स्ट नंबर द्विघात है, सेकेंड नंबर द्विघात नहीं लग रहा है, तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बराबर नहीं हो शून्य में एक्स के मान होंगे। तो कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बोलिए, करेक्ट ऑप्शन बोलिए। सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बराबर नहीं हो शून्य में एक्स के मान, तो एक्स का मान हम कल पढ़ाए थे कि एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या इसको हम ये भी लिखे थे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। आगे चलेंगे, अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक है। तो विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर बी है, बी बराबर ए है और सी बराबर सी है। तो विवेचक निकालने के लिए होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि b के जगह पे a का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a का मान हो गया b और c का मान c है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4bc आंसर। ये मेरा विवेचक या विविधकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे p का मान ज्ञात करना है, तो px अगर लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस p बराबर 0, तो हम यहाँ पे x के जगह पे हमको पहले एगो मूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यानी कि 2
इंटू 2k² माइनस 7 इंटू 2 माइनस p इजकल टू 0। अब हम यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14 माइनस p इजकल टू 0। अब हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा -6 माइनस p इजकल टू 0। अब हम इसको -p इजकल टू 0 प्लस 6p इजकल टू -6। ये मेरा आंसर हो गया 1 मोल। p का वैल्यू 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। द्विघात समीकरण को जारी रखेंगे। आगे देखिए बोर्ड पे हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे 13 माइनस x² के होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 5 के होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वर्क करने पर ये रूट हट जाएगा तो 13 माइनस x² और ये x प्लस 5 मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो होता है x² a² तो x² प्लस b² तो ये हो गया 25 प्लस 2ab तो 2 a का मान है x और b का मान है 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 13 माइनस x² इजकल टू x² प्लस 25 ये हो गया प्लस 10x। ये हो गया माइनस x² माइनस x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 13 माइनस 25 बराबर 0। सबको एक साइड ले आए हैं। अब क्या करेंगे, -2x² माइनस 10x और ये घट गया तो हो गया -12 बराबर 0। हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये x² प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। ये हो गया x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक लाइन शॉर्ट कर दिए हैं। -2 को ये पट्टी लाते 0 के साथ गुना करते तो रिजल्ट आता 0, इसलिए एक लाइन शॉर्ट कर दिए हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 6 आना चाहिए तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 इजकल टू 0। अब यहाँ पे हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3 तो यहाँ पे हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -2 या x बराबर -3। ये आपका आंसर हो गया, हल हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस
√3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर 3√3, b बराबर हो गया 10 और c बराबर हो गया √3। तो d बराबर होता है, विवेचक बराबर होता है b² - 4ac। b का मान हो गया 10, 10 के स्क्वायर -4 गुने a का मान 3√3 गुने c का मान √3। अब ये 10 में 10 से तो 100 हो गया, -3 में √3 से गुना कर, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 और 3 3 3 9 और 9 चौक 36, 36 घट गया तो कितना आ गया 64, 64। ये आपका विवेचक का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2z² + z - 6 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + β² का मान, मूल अल्फा और बीटा हो तो हम पहले मूल निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो यहाँ पे z है तो सिर्फ -1 हो जाएगा और a का मान है 2। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान हो गया -6 और a का मान हो गया 2, कट गया 3 -3। अब कहता है कि α², प्रश्न से α² + β² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -1/2 के होल स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा -3। अब ये हो गया 1/4 माइनस प्लस हो गया 6। अब ये हो गया 1 प्लस 6 चौक 24/4 = 25/4। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 बराबर 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो -b तो यहाँ पे 8 है तो -8 हो गया और b का मान -8 हो गया और a का मान हो गया √3। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a, c का मान हो गया 4√3 बाई √3 से √3 कैंसिल, बराबर आ गया 4। तो यहाँ पे मूलों का योग -8/√3 आंसर और मूलों का गुणनफल, तो ये हो गया 4 आंसर। द्विघात समीकरण को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बोर्ड पे, गुणनखंड विधि द्वारा 2x² + x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। 2x² + x - 6 = 0। का गुणनखंड करेंगे 6 दूनी 12, तो 2x² 12, 4 तिहाई 12। यहाँ पे लिखेंगे 4x - 3x - 6 = 0।
यहाँ पे लिखेंगे 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x, लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे 2x बराबर 0 प्लस 3 या x बराबर 0 माइनस 2। x बराबर हो जाएगा 3/2 या x बराबर -2। मूल ज्ञात करना है, इसलिए मूल 3/2 और -2 आंसर। दूसरा हिसाब है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकाले। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है तो द्विघात सूत्र a बराबर होता है 1, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया -1। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -b के जगह पे रखना है हमको -4 प्लस माइनस और ये लिखेंगे b² का मान हो गया -4k² -4 इंटू a का मान हो गया 1 गुने c का मान हो गया -1/2 गुने a का मान हो गया 1। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हो गया 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस ये हो गया प्लस 4/2। x बराबर हो गया 4 प्लस माइनस रूट अंडर 20/2। x बराबर हो गया 20 का जब हम करेंगे 20 को हम 10 लॉसर टाइप के बनाएंगे 10 2 से 5 तो 2 बाहर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 5/2। अब हम यहाँ पे x बराबर हो गया 2 कॉमन ले ले तो हो गया 2 प्लस माइनस रूट 5/2। 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 2 प्लस माइनस रूट 5। ये मेरा आंसर हो गया। इस द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 बराबर 0 को हल करना था तो हम इसको लिख देंगे हल हो गया 2 प्लस रूट 5 और एक हो गया 2 माइनस रूट 5। ये आंसर है। अब है यदि 4x² - 25 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात करना है। तो 4x² - 25 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² बराबर 0 प्लस 25। तो यहाँ पे x² बराबर 25/4। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर रूट अंडर प्लस माइनस 25/4। तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 5/2। तो
मान हो गया, हल हो गया, हल हो गया, हल हो गया 5/2 और -5/2 आंसर। छोटी छोटी बात पे ध्यान रखेंगे। द्विघात समीकरण को कंटिन्यू जारी रखेंगे। देखते हैं बोर्ड पे। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। माना कि संख्या बराबर x, व्युत्क्रम 1/x। प्रश्न से x प्लस 1/x बराबर 10/3। एक्स स्क्वायर भिन्न के जोड़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 10/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10x। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो लास्ट वाला शुरू और लास्ट वाला हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। अब यहाँ पे हमको जोड़ने या घटाने पर -10 चाहिए और गुना करने पर 9। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लिखेंगे 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। अब हम लिखेंगे 3x माइनस 1 और एक बार लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0। फिर लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x 0 प्लस 1 या x माइनस 3 बराबर, इसको लिखेंगे x बराबर 0 प्लस 3। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1/3 या x बराबर 3। तो हमको चाहिए व्युत्क्रम। ये मेरा आंसर आ गया। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या हो गया, संख्या बराबर 1/3 और 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योगफल 365 है। लिखेंगे 2 लगातार धनात्मक लिखेंगे माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। प्रश्न से वर्गों का योग x के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 365। अब हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस
इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक के स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x बराबर 365। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पे हो गया 1 16 8 और यहाँ पे 2 182 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हमको गुणनखंड करना है तो 182 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 9 1 2 से 13 7 91 7 हमको चाहिए x 7 दूनी 14 और 13। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। अब ये हो गया x कॉमन ले लिए तो x माइनस 13 और यहाँ प्लस 14 कॉमन ले लिए तो x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे हो गया x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब ये आ गया x माइनस 14 x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। ये हो गया x बराबर माइनस 14 या हो गया x बराबर 13। तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या याद करें जिसके वर्गों का योग तो मेरा हल हो गया -14 और 3 आंसर।